सर आपने बोला था ना सर, वो लड़का आ गया है, इंटरव्यू के लिए बुलाओ। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ना, मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ क्या? इंटरव्यू के लिए जो आया वेट नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं? हाँ, किसी को टाइम सेंस है ही नहीं। सर, आप ये सब कुछ देखकर एक बार ओके कहेंगे तो मैं इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बनाएंगे आमिनी, पर ये बड़े लोगों से जुड़ी रिपोर्ट है ना, हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना है। मैं एक बार अपने सीईओ से बात कर लेता हूँ। ठीक है सर। और एक मुसीबत खड़ी हो गई। क्या बात है मनली, टेंशन में हो? कोई सैलरी लेके जॉब छोड़ गया क्या? जान खतरे में है सर। सुबह ही हमारे पंडित ने कहा था कुंभ राशि के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए उसे नजरअंदाज कर दिया। देखा जाए तो लगता है दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों की राशि एक ही है। ये सब कहानी वानी छोड़ो, ब्रेकिंग न्यूज क्या है ये बताओ। आपके दोस्त तम्मी नैनी जोगाराव जी है ना, उन्हें क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है वो, आज सुबह भी फोन पे मेरी बात हुई थी। वो किसी स्कैम में फंसे हुए हैं सर। मिनिस्टर्स के लिए स्कैम वगैरह तो मामूली बात है, और कोई ब्रेकिंग न्यूज है तो बताओ। यही तो ट्विस्ट है। हमारी सीनियर जर्नलिस्ट आमिनी, उसने डिटेल रिपोर्ट बना के स्टिंग ऑपरेशन किया है। बाप रे, ये बात बाहर निकली तो वहीं पर दफना देगा वो मुझे। बिल्कुल सर, ऊपर से उन्होंने आपके बर्थडे पर डायमंड रिंग गिफ्ट की थी। चुप करो यार, कब क्या बात करनी बिल्कुल नहीं जानते तुम। अब हम मना करेंगे तो वो लड़की सारी फाइल्स ले जाकर दूसरे चैनल में ब्रेकिंग न्यूज डाल देगी, और उस ब्रेकिंग न्यूज में हमारा नाम भी जोड़ देगी। अब हम क्या करें सर? तुम जो भी कहो, वो लड़की नहीं सुनेगी हमारी बात। मैं खुद बात करूंगा उससे। कुछ समस्याओं को टालने में ही हम सबकी भलाई। सुपर आइडिया सर। वैसे आज सुबह कोई लड़का आया है क्या इंटरव्यू के लिए? आया है सर। तुम एक काम करो मल्ली, उसे आमनी के पास असिस्टेंट का काम दे दो, और देखना हमें हर समय आमनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। पीसीआर में वो मोहन नहीं आया है, मुझे वहाँ बैठना है। अब वो कब आएगा पता नहीं। यह हफ्ता सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरुजी? सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन उनके नाम से तो सिंह जैसा है, लेकिन उनके विचारों सर आपने बोला था ना, वो लड़का यही है सर। ये रिज्यूमे है सर। यहाँ बैठो। सर इससे पहले कहीं काम किया है क्या? कहीं भी नहीं किया है तो सर। अब हमें काम भी सिखाना पड़ेगा और सैलरी भी देनी पड़ेगी। बहुत जल्दी सीख जाऊंगा सर। देखो, तुम लंदन में पढ़ाई करके हिंदी चैनल में काम करने आए हो, वैसे हिंदी अच्छी जानते हो ना? सर बोर्ड रेडी है। क्या है ये? मेरी अनुमति के बिना अंदर आना मना? क्या है ये? आप ही ने कहा था ना नो एडमिशन बोर्ड हिंदी में बनाने के लिए। नो एडमिशन? कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ स्पेस देना है, ये भी नहीं जानती। ये परिस्थिति है। मैं अच्छी हिंदी जानता हूँ सर। कंटेंट बताओ भाई, बातें बाद में। నెత్తురు మాంసఖండములు నిండిన పాపపు బండిలాగు ఈ గిత్త రవంతయే నీయు పరికింపదు స్వీయ భవిష్యమెట్టిదో కత్తి కరానదాల్చి బలికై కొనిపోవు కసాయి వెంట పరువెత్తును మేక కంఠమున వ్రేలెడు వేప చిగుళ్ళు మేయుచున్। कर दिया सर। बैठो चुपचाप, बैठ जाओ। मौका मिला नहीं कि कहीं भी घुस जाते हो तुम लोग। ओके, भरोसे से काम करोगे तो इस चैनल में तुम्हारा भविष्य बना दूंगा। कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है, मुझे खबर देते रहना। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। आमिनी, यस सर। बैठो भाई। तुम्हारी फाइल्स के बारे में सीईओ सर से बात की मैंने, वो खुद बात करेंगे तुमसे। इनका नाम श्रीराम है, हमारी जान पहचान का लड़का है। कल से तुम्हारा असिस्टेंट बन के काम करेगा। नरेश है ना सर? तुम्हें बताया नहीं ना, उसे हमारे सीईओ सर ने निकाल दिया है। इस लड़के को साथ रख के ध्यान से काम सिखाओ। लंदन से पढ़ाई करके आया है, पर सारा काम जानता है। जैसे चाहो वैसे काम निकाल सकती हो। ड्राइविंग भी जानता है। हाँ? मुझे तो लगता है कि शिव मंदिर में नंदी के गले में गाड़ी बांध रहे हैं सर। पता नहीं आमिनी, कभी कभी तुम जो जुमला बोलती हो समझ ही नहीं पाता हूँ। आप आगे आगे समझ जाएंगे। नरेश काम अच्छा करता था, आपने उसे क्यों निकाल दिया? मैडम, मैं आपको पसंद नहीं आया क्या? ये कैसे सवाल है? तुम कोई लड़की देखने आए हो क्या? पहले अपना काम देखो। चलता हूँ आमिनी, बहुत काम पड़ा है। सब कुछ मुझे ही बाबू। संभालना है। मैडम
इनका नाम राम है, हमारी टीम में अभी ज्वाइन हुए हैं। ओके, मैडम। एड्रेस पता करके इन्हें पिकअप कर लेना। छोड़ उसे, छोड़। मैंने कहा ना छोड़ मुझे। अरे तुम लोगों ने इसे मार दिया, क्या समझ रखा है? सीनियर आईएएस ऑफिसर है। सुनो अग्रवाल, तुम्हें हमारे आदमियों से पिटवाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन सुना है कि तुम हमारे खिलाफ कुछ रॉन्ग रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, हमारे खिलाफ जा रहे हो। डीसी वेलफेयर कमिश्नर होने के नाते मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन तुम पर भरोसा करके वोट देकर जितवाने वाली जनता को तुम धोखा दे रहे हो, जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। अन्याय क्या? हे भगवान, खाना खाते हो या घास खाते हो? पिछले इलेक्शन में हर एक वोट के लिए 2000 गिन के इस नियोजक वर्ग में 2 लाख वोटर्स के लिए 40 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है मैंने इस मंत्री पद के लिए, और 100 करोड़ खर्च किए हैं। ये सब छोड़ो, परसों पार्टी मीटिंग हुई थी ना, वहाँ प्रोटोकॉल में तुम भी आए थे ना उछल के, है ना? उस पार्टी में बियर, बिरयानी, पेट्रोल वगैरह मेरा सर खा के 10 करोड़ और खर्च करवाया। अरे इससे क्या बात कर रहे हो? एक बार हाँ कहिए, इसे यहीं मार के मैं जेल चला जाता हूँ। हमारा ये इंटेंशन नहीं है। सुनो अग्रवाल, एक बात याद रखना, 4 दीवारी के बीच बैठकर पढ़ाई करके परीक्षा देके आईएएस बनके सरकारी पैसों से ऑर्डर पास करते हो, उतना इजी नहीं है ये राजनीति। एक बार जनता के बीच जाकर एमएलए पोस्ट के लिए खड़े होकर देखो। क्यों इलेक्शन लड़ेगा? सुधर जाओ आईएएस, नहीं तो सीमेंट में मिक्स होके कंक्रीट में मिल जाओगे। पढ़े लिखे हो ना? क्यों? सर को ले जाओ, घर छोड़ के आओ, बच्चों के साथ बैठ कर ओटीटी पे फिल्म देखेगा। क्यों बेटी, अभी तक टाइम नहीं हुआ क्या जो आराम से बैठी हो? मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है दादी माँ। मतलब क्या हुआ बेटी? कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वही चिंता है मेरी। मैंने 1 महीने से उस बीसी वेलफेयर मिनिस्टर के स्कैम पर इतनी मेहनत करके वो फाइल कितनी मुश्किल से तैयार की थी, ये बात तुम जानती हो ना? तो अब क्या हुआ? लगता है इस बार मैं ये जॉब छोड़ ये दूंगी। बात तुम 3 साल में 30 बार कह चुकी हो, लेकिन किया कुछ नहीं। दादी माँ, आप भी फिर से शुरू हो इस बार तो ये फाइनल है माँ। क्या हुआ भाई? वो लड़की कहाँ चली गई? कहीं फाइल्स लेके किसी और चैनल में तो नहीं चली गई? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ सर, रोज सुबह ही आ जाती है, आज कैसे लेट हो गई? वो नहीं आई, ठीक है, तुम क्यों लेट कर रहे हो? फोन करो और पूछो। हेलो आमिनी, कहाँ हो बेटी? बस आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। अरे सीईओ सर तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। बस आ रही हूँ सर, हाफ एन आवर में। ठीक है, तुम जाओ। फिर से फोन आ गया। हेलो सर, बस आ रही हूँ सर, बस 2 मिनट में मैं यही हूँ। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगी। ओके? मैडम टॉर्चर है क्या? टाइम हो गया। हम क्या कर सकते हैं, चलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग आमिनी, बैठो। तुमने बताया था कि तुमने उस मिनिस्टर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करके कोई रिपोर्ट तैयार की है, प्लीज मुझे बताओगी कुछ? सही बात है सर, आप ओके बोलेंगे तो मैं इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाऊंगी। नहीं आमिनी, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि ये मामला बड़े लोगों के साथ जुड़ा है। सोच समझ के कुछ भी करना होगा। मैं बात करके देखता हूँ। वैसे हमें चेयरमैन साहब से भी तुम परमिशन लेनी पड़ेगी। एडिटर सर से पूछने पर उन्होंने आपसे परमिशन लेने की बात कही, और आप जो हैं चेयरमैन सर से परमिशन लेने की बात कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं सर? तुम पढ़ते वक्त जिस जोश में थी उसी जोश में बात कर रही हो। एक्चुअली हमारे चैनल का इनकम कहाँ से आता है ये तुम जानती हो? गवर्नमेंट एड्स। सर हम उनके खिलाफ स्टोरी बनाएंगे तो हमें एड्स देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। सर तुम ये सब बाद में करना, पहले अब तुम इस पॉलिटिकल न्यूज को साइड में रखो। एक काम करो, इस क्राइम न्यूज की तरफ ध्यान दो। सच बोलिए सर, आप जानबूझकर मुझे बदल रहे हैं ना? नहीं आमिनी, इस सिटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक सीरियल किलर लड़कियों को किडनैप करके उनके हाथ काटकर उनका खून कर रहा है। मीडिया सर्कल में यही ट्रेंडिंग न्यूज है, तभी ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं मैं। ओके सर। आमिनी, हाँ, वो फाइल से यहाँ छोड़ दो। इसकी एक और कॉपी बनाकर देती हूँ सर। अब तुम कुछ मत बताओ प्लीज। क्या हुआ मैडम, आप फ्रस्ट्रेशन में लगती है? जर्नलिज्म से पूरी दुनिया को बदलने की सोच रही थी, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं पा रही हूँ। अब तक इतनी मेहनत करके जो फाइल तैयार की थी उसे साइड करके कोई क्राइम न्यूज कवर करने को बोल रहे हैं। चलिए ना मैडम, जो भी हो ये भी काम है ना।
लेकिन ऐसे कैसे बदल दिया मैडम? क्राइम न्यूज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, उन्होंने जानबूझकर आपको बदल दिया। वही तो मैं भी कह रही हूँ। वैसे आपको पसंद नहीं आया क्या? क्या पसंद नहीं आया? पहले से पागल हो गई हूँ और पागल मत बनाओ। ठीक है, तुम्हें कॉलेज में प्रपोज किए हुए 3 साल हो गए हैं, तुमने हाँ कहीं क्या? सुनो अम्मू, हमारे नीचे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको जानने के लिए ही मैंने कंपनी ज्वाइन की है। पढ़ाई करते वक्त हमारे अंदर आशाएं, आशय, सोच विचार में भी सच और झूठ के बीच एक फर्क होता है। बस 1 महीना इंतजार करो, तुम जो चाहोगी वो कर सकती हो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो कॉफी पीते हैं। हेलो आमिनी, कहाँ हो? पहुंची नहीं अभी तक? किसी काम से बाहर आई हूँ सर, बोलिए। वनस्थलीपुरम पीएस क्राइम विंग से फोन आया है। उनके स्टेशन लिमिट्स में किसी लड़की का मर्डर हुआ है, तुम वहाँ जाकर कवर करो। ठीक है सर। सर, वनस्थलीपुरम के पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन आई है। किसी शिपमैन ने डेड बॉडी देखकर 100 नंबर पर कॉल किया था सर। वनस्थलीपुरम के एसआई नागेंद्र सर, हैं। इंफॉर्मेशन मिलते ही कंप्लेंट लिखे अननेचुरल डेथ सेक्शन 174 सीआरपी के मुताबिक केस फाइल किया है। सीडी फाइल तैयार करके कल ऑफिस में सबमिट कर दूंगा इस सर। हफ्ते तारनाका, लालागुड़ा, नाचारम, महाकाली पुलिस स्टेशन इलाकों में 18 से 13 साल की लड़कियां लापता हैं। ऐसे 16 केसेस फाइल हो चुकी हैं, उनमें से 9 केसेस क्लोज हो चुके हैं। फॉरेंसिक टीम क्लूज टीम से कांटेक्ट करके देखना कि कोई भी एविडेंस मिस ना हो। ओके सर। ये भी सेम पैटर्न है सर। विक्टिम के दोनों हाथ काट के ब्रूटली मर्डर किया है। 4 दिन पहले लड़की के लापता होने की तारनाका पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आई थी। शायद डेड बॉडी उसी लड़की की हो सकती है, हम पता कर रहे हैं सर। मीडिया के लोग भी आ गए हैं। हमारे पास रिपोर्ट कब आई थी? सर, हमें शाम को 6:30 बजे मिली थी। 6:30 आई थी, तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? क्या उखाड़ रही थी तुम? सर, इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैंने आपको कॉल किया था सर, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ था। ये न्यूसेंस मुझे नहीं चाहिए, हटाओ इन्हें। कांस्टेबल, उन्हें कंट्रोल करो। जैसा मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, बॉडी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद फॉरेंसिक टीम सर। क्लूज टीम से कांटेक्ट करके कोई भी एविडेंस मिस नहीं होना चाहिए। ओके सर, कंट्रोल करो। वेट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कंप्लीट डिटेल्स 2 दिन के अंदर मेरे टेबल पर होनी चाहिए, समझ गए तुम? ओके सर। चिल्लाइए मत, शांत हो जाइए। तुम लोगों से ही कह रही हूँ, कंट्रोल करो उन लोगों को। तुम लोगों को कह रही हूँ। बहन जी आप यहीं रहिए, मैं आप जाके ही देख के देखिए। आता हूँ। कौन है वो? सर, 1 महीना पहले इनकी बेटी गायब हो गई थी। रामनपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी सर। बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलवाया है। अपनी बिटिया नहीं है। उन्हें चुप रहने को बोलो। चिल्ला क्यों रहे हैं? पीछे हटो, पीछे हटो। सर, हाँ बोलिए। मेरी बेटी का नाम बिंदु है सर। रामनपेट पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट लिखवाई है। आप किसी भी तरह हमारी बेटी को बच जाइए। राजी, हमारी बच्ची